प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मार्च सोमवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 और 16 तक। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 16, 18 से 21 और 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ का पर्व मनाते हैं। वैसे हर साल हम 19 मार्च को यह पर्व मनाते हैं, लेकिन कल रविवार होने के कारण आज हम ये पर्व मनाते हैं। हम संत यूसुफ को प्रभु यीशु का पालक पिता कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में पढ़ेंगे, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। तो प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था और यूसुफ का काम था यीशु का पालन पोषण करना। जब ईश्वर ने अपने पुत्र संसार के मुक्तिदाता को इस संसार में भेजा, तो 2 व्यक्तियों को विशेष रूप से चुना, और वे हैं मरियम और यूसुफ।
और दोनों में हम एक समान गुण पाते हैं, और वो है ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना, ईश्वर के अधीन रहना। मरियम ईश्वर के अधीन थी, यूसुफ भी ईश्वर के अधीन थे। मरियम से जब स्वर्गदूत ने कहा कि आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, पूरा संदेश सुनने के बाद अंत में मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उसी तरह जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, जब यूसुफ को स्वर्गदूत ने कहा आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को संकोच न करें, नींद से उठकर यूसुफ ने मरियम को अपने यहां ले लिया। दोनों ईश्वर के अधीन थे। सुसमाचार हमें बताते हैं कि यूसुफ बढ़ई थे, बढ़ई का काम करते थे। पूरे सुसमाचार में यूसुफ के मुख से एक भी शब्द निकलते हुए हम नहीं देखते हैं। वे मौन थे और मौन रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए और मौन रूप से काम करते थे। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आवाज करके काम करते हैं, ज्यादा बात कम काम। लेकिन संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत काम करते हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। लोगों को आज आदत हो गई है छोटा काम करे तब भी उसका प्रचार प्रसार करे, उसकी पब्लिसिटी करें, सब लोगों को सुना दें। लेकिन बहुत सारे लोग यूसुफ की तरह हैं जो मौन रूप से काम करते हैं, उसका विज्ञापन नहीं होता है, किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता है। जरा सोचिए, ईश्वर ने यूसुफ को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, मुक्तिदाता का पालन पोषण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़ी नम्रता के साथ निशब्द रूप से मौन होकर यूसुफ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया था। राजा दाऊद ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन ईश्वर ने दाऊद से कहा कि तुम्हारे वंश में ही एक दूसरा व्यक्ति मंदिर बनाएगा। और हम जानते हैं कि दाऊद के पुत्र सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर यरूशलेम में बनवाया था। यूसुफ दाऊद के घराने के थे, यूसुफ दाऊद के घराने के थे, और यीशु वास्तव में वह हैं जिन्होंने वास्तव में एक महान मंदिर का निर्माण किया, विश्वासियों के समुदाय का निर्माण किया। और आज के सुसमाचार में आपने सुना यूसुफ के बारे में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 से, कि ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। वचन में आपने सुना कि मां मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। मरियम गर्भवती थी, यह इसका खुलासा हो चुका था, और ये बात यूसुफ के कान तक पहुंच गई थी कि मरियम गर्भवती है, हालांकि हमारा विवाह नहीं हुआ है, हम एक साथ रहे नहीं हैं। यूसुफ परेशान हो गया, मैं क्या करूं। यूसुफ मरियम पर दोष लगा सकते थे और मरियम को दंड दिला सकते थे। यूसुफ ये कह सकते थे कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है, वो दंड दिला सकते थे। लेकिन यूसुफ
मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। वचन में लिखा हुआ है क्योंकि यूसुफ धर्मी थे। अंग्रेजी में है ही वॉज जस्ट, न्यायी थे, धर्मी थे। क्या मतलब इसका? धर्मी का मतलब क्या है? वह जो सबका आदर करता है, सम्मान करता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता है, दूसरों को समझता है, दूसरों पर अपना दोष नहीं मढ़ता है, बल्कि दूसरों को सह लेता है। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं मरियम को परित्याग करूंगा। अगर मैं मरियम को परित्याग करूंगा तो मैं मरियम पर दोष नहीं लगाऊंगा तो उसे दंड नहीं मिलेगा, वो दंड से बच जाएगी, ना ही वो बदनाम होगी। और हम जानते हैं स्वर्गदूत यूसुफ को दिखाई देता है, कहता है कि आप उसको अपने यहाँ लाने में नहीं डरना, क्योंकि उसके गर्भ में पवित्र आत्मा से है संतान। और यूसुफ स्वर्गदूत की उस बात को मान लेते हैं। आज्ञाकारी थे, मैंने कहा यूसुफ आज्ञाकारी थे, ईश्वर के अधीन थे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यूसुफ के लिए स्वप्न था, स्वप्न में यह संदेश दिया गया था। यूसुफ ने यह नहीं सोचा कि यह तो स्वप्न था भाई, लेकिन यूसुफ ने उस स्वप्न को भी ग्रहण किया और ईश्वर की वाणी उस स्वप्न के जरिए भी यूसुफ ने सुन लिया। यूसुफ मरियम को अपनाते हैं, अपने यहाँ लेके आते हैं। मरियम की बदनामी को यूसुफ अपनाते हैं, मरियम को अपनाते हैं, मरियम की बदनामी को अपनाते हैं, और मरियम के गर्भ में जो बच्चा था उसको भी अपनाते हैं। आसान बात नहीं है। दूसरों के दोष को स्वीकार करना, दूसरों की गलती को अपनाना आसान बात नहीं है। हम अपने आप को जांच करेंगे, हम अपने आप को सही सिद्ध करने में तुले हुए हैं। हम अक्सर बोलते हैं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, उसकी गलती है। लेकिन यहाँ यूसुफ को देखिए, वो अपनी पत्नी मरियम की उस गलती को, उस बदनामी को, उस अपमान को अपनाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो धर्मी थे और स्वर्गदूत के उस आदेश का पालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, यूसुफ ईश्वर के प्रति ईमानदार थे, ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, वो धर्मी थे, ईश्वर के अधीन थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु क्रूस पर लटके थे, उस समय उनके क्रूस के नीचे उनकी मां खड़ी थी। तो संभवतः यीशु की मृत्यु से पहले ही यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी। संत यूसुफ यीशु के पालक पिता हम सब के लिए एक सुंदर उदाहरण है। ईश्वर ने जो भूमिका उनको दी थी, उस भूमिका को उन्होंने बखूबी मौन होकर निभाया। हम में से हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने एक भूमिका दी है, हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने एक काम दिया है, एक जिम्मेदारी दी है। हम यूसुफ की तरह मौन होकर ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका को निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। आज हम संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। संत यूसुफ अच्छी मृत्यु के मध्यस्थ हैं और इसीलिए लोग अच्छी मृत्यु के लिए संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। संत यूसुफ के द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ की तरह ईमानदार बना, न्यायी बना, धर्मी बना, ईश्वर के प्रति निष्ठावान बना। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए। संत यूसुफ के इस महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मौन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रति उनकी निष्ठा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी उनकी तरह बना। जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उनको मौन होकर ईमानदारी से पूर्ण करने के लिए हमें कृपा दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। संत यूसुफ की विशेष मध्यस्थता द्वारा आज उन्हें विशेष कृपाएं प्राप्त हों। आज के दिन जितने भी लोग इस संसार में मरने वाले हैं, जो मृत्यु के शैया में पड़े हैं, उन सब के लिए हम संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु मिले,
हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।